आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि यूपी भारत का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर्स प्लेस बनने के सामने में तैयार होगा, जहां 24 घंटे बिजली, कनेक्टिविटी के मामले में हर शहर कनेक्ट है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक। यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे भारत में अभी अव्वल नंबर 1 है। तो आप कह सकते हैं कि डबल इंजन सरकार और मोदी के जो कुशल नेतृत्व है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस देश में जो कितना बड़ा परिवर्तन लाया है, उसका जीता जागता उदाहरण भी यूपी है। और खास करके बरेली के इसका इलाके को आप देखिए, तो ये भीड़ जो आपको दिख रही है रोड शो में, वो ये सारे जमीनी सच्चाई को बताते हुए ये लोग आते हैं, जो उनके कामों को एक तरह से सराहना करते हुए भीड़ सामने में दिखती है और प्राइम मिनिस्टर मोदी का अभिवादन करते हुए दिख रही है। बिल्कुल विनोद जी, मुझे लगता है कि साफ तौर पर यहाँ पर तमाम तो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तमाम यहाँ पर कीर्तिमान गढ़े हैं, जैसे कि एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसकी हम बात करते हैं, एक जिला एक उत्पाद, उसने सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ी है। बरेली की बात हम कर ले, बरेली 2 चीज के लिए मशहूर है। जब आप कहते हैं ना झुमका बरेली वाला, तो ये वहाँ झुमका और वहाँ हस्त कलाकारी जो है, हस्त कारीगरी जो है, वो इसके लिए बरेली बहुत मशहूर रहा है और काफी पहलों से रहा है। ये रुहेलखंड का अपना इतिहास है, महाभारत काल से लेके, और अफगानी जो थे वहाँ रुहेल उनके साथ तक में भी। लेकिन उस चीज को, लेकिन वहाँ के नेचर में, वहाँ की संस्कृति में आपको इस तरह की चीजें मिलेगी। लेकिन बांस जो है वो वहाँ का सबसे बड़ा उद्योग था। आज यहाँ वो आप देखिए बरेली में कि बांस पे आधारित जितने उद्योग है, जो वहाँ पे छोटे छोटे जो हस्तकरघा के लोग, काम करने वाले लोग हैं, वो सारे लोग किस तरह से उस चीजों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पे कैसे छोटे छोटे एक एमएसएमई के तरह वहाँ पे डेवलप हुआ है। तो ये शहर जब एक अपने संस्कृति और अपने जो छोटे कारीगरों को, उस कारीगरों को लेके जब सामने में आता है, तो शहर की भव्यता बढ़ती है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक योजना चलाई थी, उस योजना में देखिए कि जो भी कारीगर थे, जो छोटे छोटे पारंपरिक कारीगर थे, उन कारीगरों को एक तरह से हौसला दिया गया सरकारी योजनाओं के कारण। और उसके कारण आप देखिए कि ये सारे कारीगर जो किसी भी परंपरागत रूप से अपनी व्यवस्था में, पारिवारिक रूप से अपने का परंपरा में से कट से जा रहे थे, वो दोबारा अपने अपने काम में लौटे हैं। और वो विश्वकर्मा योजना में भूल गया था उसका नाम है, और विश्वकर्मा योजना ने इस शहर की एक तरह से रौनक बढ़ा दी है कि वो पुराने कारीगर, पुराने दस्तकार, इस विश्वकर्मा योजना में उनको एक सबल आर्थिक बल मिला है और वो फिर से अपने काम में लौटे हैं। तो ये शहर की एक झांकी जो आप देख रहे हैं। फिर सत्ता पे काबिज होना, तो ये पहला यहाँ पर जो उनका कदम है वो हमेशा से देखने को मिला है। डबल इंजन की सरकार के तमाम जो यहाँ पर बड़ी बातें थी वो तो हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो युवाओं के मन में अब की बार के जो तमाम जो ख्याल हैं, जो साफ तौर पर रोजगार को लेकर और जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर, ऐसे में देख रहे हैं कि बरेली भी काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल से तो हट के बात करता हूं कि देखिए, जब ये बात सत्ता में आने का, तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तरफ से कोशिश करती है, लेकिन सत्ता में आए कैसे, उसके लिए ये बात जब वो नैरेटिव्स पे लेके आते हैं, फेक नैरेटिव्स के साथ डिस्कोर्स बनाने की बात करते हैं, जिसको पीएम मोदी इकोसिस्टम कहते हैं, वो चीजें जब आप देखते हैं तब उसको जमीन पे आप ये सब उसको कंपैरिजन करेंगे, तो ये हमें इस बात को थोड़ी सी इस पे बात करनी चाहिए कि पिछले फर्स्ट फेज से लेके जब से चुनाव शुरू हुआ है और सेकंड फेज के आज के खत्मी तक में आप ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देश के अलग अलग हिस्से में 34 बड़ी रैलियां की है और उसके अलावा इतने दर्जनों रोड शो किया है लोगों के बीच में पहुंचने के लिए, लोगों के बीच में अपने रिपोर्ट कार्ड को रखने के लिए, लोगों के बीच में उनका अभिवादन और उनसे उनको थैंक्स बताने के लिए। ये सारे जब आप ये देखते हैं मोबाइल फोन पे ये तस्वीर उतारते हुए लोगों को, तो आपको लग रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कहते हैं कि वो कभी भी घबराते नहीं है, न कभी डरते हैं इन आलोचनाओं से, वो जनता के बीच में जो काम कर रहे हैं, और अगर जनता ने उसकी स्वीकृति दी है, लोगों ने उसको इस चीज को एक्सेप्ट किया है, तो फिर उनको कम से कम राहुल गांधी के इन बचकने बयानों से और इस तरह की टिप्पणियों से शायद पीएम मोदी पे कोई फर्क नहीं